श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज 2 अप्रैल की शिव पुराण कथा यवतमाल में पूर्ण हो गई है और यवतमाल में चल रही शिव पुराण कथा जो कि 30 मार्च से शुरू हुई है 5 अप्रैल तक चलने वाली है, जिसे आप आस्था यूट्यूब के माध्यम से लाइव देख सकते हैं। आपको बता दें, शिव पुराण कथा में गुरुजी ने जितने भी नए उपाय बताए हैं, आज की शिव पुराण कथा का संपूर्ण सार के साथ आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे न छूटे। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, भक्ति और मुक्ति ये 2 शब्द हैं। भक्ति और मुक्ति ये दोनों का अनूठा संगम शिव पुराण में देखने को मिलता है। बढ़ते हैं आज की शिव पुराण कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, शिव पुराण की कथा कहती है, अगर आप भले ही भगवान को नहीं भज पा रहे हो, पर अगर आप अपने माता पिता की सेवा करते हो तो आपको इस जीवन में भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है, मुक्ति जरूर प्राप्त होती है। बढ़ते हैं आज की शिव पुराण कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जब हम प्रयास करेंगे कि एक बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करें, एक लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करें, तो शिव भी हमें प्रदान करना जरूर शुरू कर देते हैं। बढ़ते हैं आज की शिव पुराण कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। आज गुरुजी ने कहा कि 30 साल की कथा में 30 साल से हम जब भी कथा कर रहे हैं तो कई प्रकार की हमें परेशानियों का सामना करना पड़ा है, पर 30 साल की कथा में किसी भी कथा में इतनी परेशानियां नहीं हुई, इतनी परीक्षाएं नहीं हुई जितनी कि यवतमाल में हो रही हैं। माइक परीक्षा ले रहा है और अब ऐसी बारिश हुई है जैसी सावन और भादों में होती है। बढ़ते हैं आज की शिव पुराण कथा की पांचवी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 4 ऐसे स्थान हैं जहां पर संसार सागर में सभी से पाप होता ही है। अगर कोई बोले कि इस संसार में मैंने कोई भी पाप नहीं किया है तो वह झूठ बोल रहा है। झाड़ू लगाते समय आपसे पाप होता है। कई प्रकार के छोटे जीव जंतु आपके झाड़ू लगाने से मारे जाते हैं। स्नान करते समय, बर्तन मांजते समय, नित्य प्रक्रिया करते समय कई प्रकार के जीव जंतु मर जाते हैं जो आपको दिखाई भी नहीं देते हैं। यहाँ भी आपसे पाप होता है। अग्नि जलाते समय कई पतंगे उसमें मर जाते हैं, यहाँ भी आपसे पाप होता है। चलते समय जब आप चलते हैं तो नीचे कई चींटियाँ दब के मर जाती हैं, कई छोटे कीट पतंगे दब के मर जाते हैं, यहाँ पर भी आपसे पाप होता है। बढ़ते हैं आज की शिव पुराण कथा की छठवीं विशेष जानकारी की ओर। जय श्री जी पत्र लेकर आए जिसमें लिखा, मेरी शादी के 23 साल हो गए थे पर हमें संतान सुख 23 साल बाद फिर से प्राप्त हुआ है। मेरा एक बेटा 13 साल का था जो खेलते खेलते जिसे फांसी लग गई और वह हमें छोड़कर चला गया। बड़ा बेटा 18 साल का था, उसे भी परेशानी हुई और वह भी हमें छोड़कर चला गया। दीपक लगाना भी मैंने बंद कर दिया था, पर एक कन्या ने आकर कहा, सिहोर वाला महाराज कहता है शिव से जो मांगो वह देता जरूर है। मैंने कथा सुनना शुरू किया, शिव जी पर जल चढ़ाना शुरू किया, पशुपतिनाथ व्रत किया। 23 साल बाद पुनः मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की पुराण कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। स्वाति जी पत्र लेकर आए जिसमें लिखा, बहुत पेट में दर्द होने के कारण मेरे पति को डॉक्टर ने हॉस्पिटल में एडमिट किया। किडनी और अन्य अंग खराब हो गए हैं ऐसा कहा। हॉस्पिटल में रहे 2 महीने तक निकल गए पर तबीयत में सुधार नहीं हो रहा था। किसी के कहने पर पंडाल में बैठकर कथा सुनी। पंडाल की मिट्टी को प्राप्त करके उनके शरीर में लगा दिया और जो आदमी 2 महीने से वेंटिलेटर में था उसके शरीर में हलचल हुई। धीरे धीरे डॉक्टर की दवाइयों ने कार्य किया और आज वह पूरी तरीके से ठीक हो चुका है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की शिव पुराण कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। इस शिव पुराण कथा में गुरुजी ने 3 अप्रैल से मतलब कल से शुरू होने वाले वैशाख माह के विशेष उपाय की जानकारी देते हुए कहा, वैशाख का महीना और ज्येष्ठ का महीना यह 2 ऐसे महीने हैं जिसके किसी भी 2 प्रदोष में आपको एक सरल और आसान उपाय करना है। अनार का पुष्प आपको भोलेनाथ के शिवलिंग पे अर्पित करना है। कभी भी आपके जीवन में धन की कमी नहीं हो सकती। सिर्फ एक पुष्प शिवलिंग पे अर्पित कर दो, बस इतना मात्र करना है, जीवन में बदलाव देखने को मिलता है। धन वैभव संपदा बढ़ना शुरू हो जाती है। तो यह उपाय आप वैशाख के महीने में 2 प्रदोष आएंगी तब भी कर सकते हैं, जो अब कल से वैशाख का महीना शुरू हो रहा है इसमें जो 2 भी प्रदोष आएंगी वो दोनों प्रदोष में आप यह उपाय कर सकते हैं। एक आप वैशाख महीने में भी कर सकते हैं, एक आप ज्येष्ठ माह में भी कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। कुल मिला के 4 प्रदोष में से कुल 2 प्रदोष में आपको यह उपाय करना है। अनार के पुष्प को आपको भोलेनाथ के शिवलिंग पर अर्पित करना है धन संपदा प्राप्ति के लिए, बस इतना ही करना है। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। इसी शिव पुराण कथा में गुरुजी ने कपिलेश्वर महादेव और आनंदेश्वर महादेव से जुड़ा एक नया उपाय बताया था। गुरुजी ने कहा, अगर आपके घर में बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं पर उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है या फिर उन्हें याद नहीं होता है, बार बार भूल जाते हैं,
तो आपको कहना है कि भोलेनाथ के शिवलिंग पे जल चढ़ाओ और कपिलेश्वर महादेव का नाम लेते हुए, आनंदेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग पे जल चढ़ाओ। उन्हें लाभ जरूर देखने को मिलेगा। अगर वह स्वयं चढ़ा दें तो काफ़ी अच्छी बात है, अन्यथा आप भी उनके निमित्त जल चढ़ा सकते हैं। उनका नाम और गोत्र बोल के भगवान का कपिलेश्वर महादेव और आनंदेश्वर महादेव का नाम का स्मरण करते हुए आप चढ़ा दें। थोड़ा सा जल प्राप्त करके उन्हें उस जल का आचमन करा दें और उनके ऊपर उस जल का सिंचन कर दें। बस इतना ही करना है। बढ़ते हैं शिवपुराण कथा की अगली विशेष जानकारी की ओर। इसी शिवपुराण कथा में गुरुजी ने एक ऐसा उपाय बताया था, अगर उम्र बढ़ रही है, शरीर में कंपन हो रही है, याददाश्त कमज़ोर हो रही है, तो कोई भी आप यह उपाय कर सकते हैं। जिसकी भी मतलब समस्या है इस प्रकार की कि शरीर में कंपन हो रही है, शरीर कमज़ोर हो रहा है, याददाश्त कमज़ोर हो रही है, तो यह उपाय जरूर करें। एक दूर्वा शिवलिंग पर चढ़ाएं। कपिलेश्वर महादेव का नाम लेकर दूर्वा को शिवलिंग पर चढ़ाना है। प्रदोष के दिन चढ़ाना है। किसी भी प्रदोष में आप यह उपाय कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। किसी भी समय चढ़ा सकते हैं प्रदोष के दिन, और दूर्वा को आपको प्राप्त कर लेना है। और शाम के समय प्रदोष काल में उस दूर्वा का आपको आचमन कर लेना है। किसी भी 3 से 4 प्रदोष करके देखिएगा, लाभ जरूर देखने को मिलेगा। डॉक्टर की दवाई के साथ साथ यह उपाय करना है। जितने भी रोग मुक्ति के उपाय होते हैं सभी डॉक्टर की दवाई के साथ, इलाज के साथ करेंगे, लाभ शीघ्र अतिशीघ्र देखने को मिलेगा। तो आपको बता दें, आप किसी भी प्रदोष में यह उपाय कर सकते हैं। दूर्वा को शिवलिंग पे अर्पित करना है और शाम के समय सूर्यास्त के 45 मिनट पहले से लेकर 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल कहलाता है। उस समय आपको उस दूर्वा का आचमन कर लेना है। बस इतना ही करना है। बस उपाय करते समय कपिलेश्वर महादेव का नाम लेना है। बढ़ते हैं कथा की अंतिम विशेष जानकारी की ओर। नई शिवपुराण कथाओं की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा कि आगामी अप्रैल और मई की शिवपुराण कथाएं इस प्रकार हैं। 8 अप्रैल से 14 अप्रैल 2026 तक भीलवाड़ा राजस्थान में शिवपुराण कथा होगी। कथा का समय दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक रहने की उम्मीद है। इसके बाद 17 अप्रैल से 23 अप्रैल 2026 तक दिल्ली में शिवपुराण कथा होगी। इस शिवपुराण कथा का समय दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक रहने की पूरी उम्मीद है। इसके बाद बिल्कुल नई शिवपुराण कथा की घोषणा करते हुए गुरुजी ने कहा, 5 मई से 11 मई तक रांची झारखंड में शिवपुराण कथा होगी। कथा पंडाल का एड्रेस फुटबॉल ग्राउंड रांची गौशाला। इस कथा का समय दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। कथा आप आस्था यूट्यूब के माध्यम से भी सुन सकते हैं या पंडाल में पहुंचकर इस कथा का श्रवण कर सकते हैं। इस वीडियो में बताई गई जानकारी से संबंधित आपके मन में प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर पूछें, हम आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देंगे। साथ ही हम बता दें, हम फेसबुक में भी हैं। फेसबुक में भी पूरा कथासार के वीडियो चल रहे हैं। तो फेसबुक में आपको बस यह करना है कि फेसबुक में सर्च करना है धर्म की बातें, वहाँ पर हमें फॉलो कर लेना है। वहाँ पर आपको सभी वीडियो देखने को मिल जाएंगे, पूरे लंबे वीडियो देखने को मिल जाएंगे। नए उपाय भी हम उसमें छोटे छोटे करके बताते हैं, जो कि रील्स के माध्यम से बताते हैं। तो कई ऐसे उपाय जो हम इसमें भी यूट्यूब में नहीं अपलोड कर पाते हैं, वह उपाय आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। तो फेसबुक को आज ही हमें धर्म की बातें को फॉलो करें और वहाँ पर भी हमें अपनी एक सेवा का अवसर जरूर प्रदान करें। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भी जरूर टाइप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।